हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। इस उड़ान बैच के अंदर हम लोग क्लास 12th का कंप्लीट अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज शुरू से एंड तक अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कराऊंगा मैं आपको। साथ में वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स, 10 मिनट रिवीजन सीरीज, बहुत कुछ आने वाला है इस सेशन के अंदर। तो अच्छे से वीडियो को देखना। आज मैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का सेकेंड चैप्टर गुडविल वैल्यूएशन कराने वाला हूं। पहला चैप्टर मैंने करा दिया है, उसका जो पीपीटी का पीडीएफ है वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे और एसपीसीसी ऐप में अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से नोट्स ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके चेक जरूर करना। तो अभी हम लोग फिलहाल क्लास 12th अकाउंटेंसी में जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है गुडविल वैल्यूएशन। आसान सा छोटा सा चैप्टर है, तो करते हैं स्टार्ट। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, 3 to 4 मार्क्स का पेपर में आता है और इजीएस्ट है। थ्योरी भी है काफी सारी और न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गुडविल होती क्या है? एक नाम आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, गुडविल। ये गुडविल क्या होती है और इस गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो कैसे होती है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि गुडविल है क्या और उसकी वैल्यूएशन यानी कि उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं किसी बिजनेस की गुडविल कितनी होगी। तो सबसे पहले गुडविल है क्या? द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच इनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस का नाम, रेप्यूटेशन, जिससे वो ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, ये गुडविल है, ये ब्रांड है। आपने एक बार नाम बना लिया, फिर अब जैसे एप्पल है, कल को एप्पल अगर कोई एसी लेके आएगा, एप्पल कल को कोई भी चीज अदर प्रोडक्ट लेके आएगा, उसको भी लोग खरीदेंगे। क्यों? ऑलरेडी एप्पल ने अपनी गुडविल बना रखी है। रिलायंस है, टाटा है, अदानी है, अब इन्होंने अपनी गुडविल बना रखी है। ये कोई भी अदर चीज अगर प्रोडक्ट लेके आएंगे ना, आसानी से लोग इन पे ट्रस्ट करेंगे, इनका वो प्रोडक्ट भी बिकेगा। तो गुडविल क्या है? नाम, रेप्यूटेशन, कस्टमर का भरोसा, लेजिटिमेसी। गुडविल क्या है क्लास? कस्टमर को एक सुपीरियर फील भी कराता है कि यार हमने ब्रांडेड चीजें खरीदी हैं। तो बेसिकली गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है जो दिखेगी नहीं लेकिन महसूस की जाएगी। और सच बताऊं, कई बार किसी बिजनेस की जो टोटल एसेट है उससे ज्यादा उसकी गुडविल रहती है। जैसे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, आप याद करो, आपके शहर के आसपास कोई जूस कॉर्नर वाला होगा, कोई छोले भटूरे वाला होगा, कोई पोहा बनाने वाला होगा, या फिर कोई समोसा बेचने वाला होगा जिसकी बहुत सेल होती है, बहुत दबादब जो है ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। आप उसके पास जाओ और उससे बोलो, भाई तेरी दुकान में टोटल एसेट्स कितने की है, तेरे शोरूम में जो टोटल एसेट कितने की है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, सब कुछ मिला के। वो कहता है जी मेरी दुकान में टोटल एसेट है 20 लाख रुपए की। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप उसे आज 20 लाख रुपए दे दोगे, ले भाई 20 लाख रुपए और चले जा यहां से, अब तेरा का तेरा पूरा का पूरा बिजनेस हमारा हो गया, क्या वो बंदा आपको 20 लाख रुपए में अपने एसेट्स को बेचेगा? यस और नो? कभी नहीं बेचेगा। बोले भाई मैं क्यों बेचूं, पागल है? मैं तभी बेचूंगा जब मुझे 30 लाख रुपए टोटल तू पे करेगा। मैं बोलता हूं भाई जब तेरी दुकान में एसेट ही 20 लाख का है तो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा है? तो वो जो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है वो होती है गुडविल। यानी कि जो भी नेट एसेट उसके पास है 20 लाख की, उससे एक्स्ट्रा जो पेमेंट कर रहे हो पूरे बिजनेस को खरीदने के लिए, बिजनेस परचेज के लिए जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, उसी एक्स्ट्रा पेमेंट होता है नाम, रेपुटेशन। मैं बोला भाई ये 10 लाख रुपए जरा समझाना, जस्टिफाई कर, 10 लाख रुपए कैसे मांग रहा है? वो कहता है भाई देखो, मैं 20 साल पहले से यहां पे धंधा चला रहा हूं, शुरू में मुझे बहुत घाटा हुआ, कोई ग्राहक नहीं आता था, बोर्ड चिपकाए, एडवर्टाइजमेंट कराया, अलग अलग जगह होर्डिंग लगवाया, पैम्पलेट बांटे, पर्चे बांटे, शुरू में बहुत नुकसान झेला, बहुत क्रिटिसिज्म झेला, जेब से खर्च किया, किराया भरा। जब 20 साल हो गए, आज मुझे सब जानते हैं, तो तुम आज मेरा बिजनेस खरीदने आ गए, तो जो मेहनत जो मैंने करी है वो मेरी वैल्यू, गुडविल, उससे मेरी गुडविल बनी है, उससे मेरी पहचान बनी है। आज लोग कहते हैं चौराहे की उस जगह पे चले जा, उसका जूस बहुत बढ़िया, उसके समोसे बहुत अच्छे हैं, उसके छोले भटूरे बहुत अच्छे, उसके पोहे बहुत अच्छे हैं, उस जगह पे चले जा। उसकी वैल्यू जो है नाम की, जो खिंचे आते हैं कस्टमर दूर दूर तक। कई बार ऐसा होता है ना, पराठे खाने के लिए आप 20-20, 30-30 किलोमीटर चले जाते हो, कोई अच्छी चीज खाने के लिए लोग 50-50 किलोमीटर दूर भाग जाते हैं, चले यार वहां के पराठे खा के आएंगे या फिर वहां के छोले भटूरे खा के आएंगे। तो ये उसका नाम है, रेपुटेशन जो बिजनेस को लाके देता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। आई होप आप समझ गए होंगे। सो गुडविल एक चुंबक की तरह है जो कस्टमर को खींचता है। अच्छा डॉक्टर अगर है ना, तो लोग भाई दूर दूर तक जाके उस डॉक्टर से अपना इलाज करा के आते हैं कि यार वो डॉक्टर अच्छा है, उसकी गुडविल अच्छी है, नाम अच्छा है, लोग दूर दूर से आते हैं, लाइन लगाते हैं, फिर भी भीड़ लगती है, फिर भी लोग अपना इलाज उसी डॉक्टर से कराते हैं क्योंकि उसकी गुडविल है, उसकी रेपुटेशन है, उसका नेम फेम है।
उसी नेम फेम को हम लोग एक ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गुडविल। अच्छा, गुडविल इनटेंजिबल एसेट, एक तो फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट एसेट, ऐसी एसेट्स नहीं जो हम बेचते हैं। गुडविल बेसिकली क्या होता है कि एक नॉन करंट एसेट है, यानी कि हम अपने उसका हम खुद यूज करते हैं, उसको हम बेचते नहीं, हमारा नाम रेपुटेशन हमारा है, हम उसे यूज करके मुनाफा कमाते हैं। और ये इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देती भाई, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश सब दिखाई देगा, लेकिन आपका जो नाम है, जो रेपुटेशन है, वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इंटेंजिबल बट नॉट अ फिक्टिशियस, ये दिखावटी एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट कौन से एसेट होते हैं, दिखावटी एसेट, जो बैलेंस शीट में सिर्फ देखने के लिए है, रियल में उसको बेच के 1 रुपया नहीं कमा सकते। जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, डिस्काउंट नॉट रिटर्न ऑफ हो गया, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आगे चल के और डीपली जब चैप्टर आएगा शेयर डिबेंचर तब बात करूंगा। उसको बोलते हैं फिक्टिशियस, दिखाने के लिए तो है वो एसेट साइड, लेकिन रियली में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू उसको बेच के 1 रुपया नहीं मिलता। लेकिन गुडविल ऐसा नहीं है, गुडविल इंटेंजिबल है, फिक्टिशियस नहीं है। गुडविल वेस्टिंग एसेट नहीं, गुडविल की असली में वैल्यू है, गुडविल की नाम की रेपुटेशन की एक वैल्यू, दिखता नहीं है लेकिन कीमत है उसकी। जैसे मैंने कहा बिजनेस में एसेट 20 लाख की है पर मांग 30 लाख की रहा है, तो ये 10 लाख रुपए दिख नहीं रहा, लेकिन इसकी वैल्यू है, इसको देना, अगर तुम्हें चाहिए तुम्हें देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है, मैंने इससे आर्ग्यू किया, मैंने कहा भाई तू लूट रहा है यार, 10 लाख रुपए फालतू ले रहा है, तो दुकान में 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए फालतू ले रहा है, मुझे लूट रहा है तू। तो ये कहता है भाई एक काम कर, तू अपनी दुकान अलग जगह खोल ले 20 लाख रुपए लगा के। फिर मैं अलग जगह खोला दुकान, एक ग्राहक नहीं आया मेरे पास, एक दिन भर में ग्राहक नहीं आया, किराया मुझे देना पड़ा, 2 लोग रख रखे थे एम्प्लॉय, उनकी पेमेंट करनी पड़ी, मेरा खुद का भी जॉब छोड़ के बैठा हुआ हूं मैं, पूरे साल कोई 1 ग्राहक 2 ग्राहक, अपना खर्चा भी निकला। तब मुझे समझ आया हाँ भाई ये पैसे क्यों मांग रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 10 लाख फालतू देता उसको तो पहले दिन से मेरे पास ग्राहक आता, लेकिन अब यहाँ पे मेरे को 2-4 साल बनेगा अपना नाम कमाने में, रेपुटेशन को बनाने में। कस्टमर सीधा सीधा तुम पे भरोसा नहीं करेगा, तुम्हें कई साल टिक के काम करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड गुडविल। आई होप आप समझ गए होंगे। गुडविल बैलेंस शीट में कहां जाता है, गुडविल बैलेंस शीट में मेन हेड है नॉन करंट एसेट और सब हेड है, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आपको थर्ड बुक पढ़ाऊंगा ना, फाइनेंशियल वाली बुक, तो मैं बताऊंगा मेन हेड इसका नॉन करंट एसेट है और जो सब हेड है वो पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट है, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट में कहां पे आता है, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। और इसका जो मेन हेड है वो है नॉन करंट एसेट, सब हेड इसका है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। उसके अंदर ही किसके अंदर आता है, उसके अंदर भी फिर आता है ये इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। तो ये ध्यान रखना, ये है एक्चुअली थर्ड बुक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का है, बट हाँ पता तुम्हें पूरा का पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये रहा गुडविल क्या है, परचेज प्राइस, आपने खरीदा कितने में, 30 लाख रुपए में, लेकिन जो उसके पास एसेट है वो 20 लाख की है, तो जो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए है जो मैं अभी बात कर रहा था उसी को क्या बोलते हैं, गुडविल। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट मांग रहा है वो अपने नाम के रेपुटेशन के, वो गुडविल है। अच्छा, अब गुडविल होते हैं 2 टाइप के, राइट, 2 टाइप के गुडविल है। कौन कौन से टाइप गुडविल हो गया, पहला हो गया क्लास आपका परचेज गुडविल और दूसरा हो गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लिख लो इस बात को या फिर नोट से लिख लेना, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल किसे कहते हैं यार, परचेज का मतलब है आपने खरीदा है। लाइक मैंने सोचा कि यार मैं एक बर्गर की दुकान खोलूंगा, भाई कौन आएगा मेरे पास, कौन नहीं आएगा, मेरा स्टैंडर्ड क्या होगा, ग्राहक मुझे जानते नहीं, मेरा नाम फेमस है नहीं, मुझे प्रचार कराना पड़ेगा, मुझे एडवर्टाइज कराना पड़ेगा, उसमें कितना पैसा खर्च होगा, तो कौन अपना इतना मेहनत करे। मैं सीधे सीधे गया मैकडी के पास और उनसे जाके उनका मैंने नाम खरीद लिया, उनका ब्रांड खरीद लिया, उनका मैंने फ्रेंचाइजी ले लिया और मैंने मैकडी ओपन कर दिया उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए। पहले दिन से ग्राहक मेरे पास आएगा, लेकिन मुझे मैकडी को एक मोटा पैसा देना पड़ेगा, लाइक 10 करोड़ के आसपास। दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल, और मैंने पैसे दिए 10 करोड़ रुपए, तब जाके मैंने इनकी फ्रेंचाइजी ली। तो इसको हम बुक्स में दिखाएंगे बैलेंस शीट में, एसेट साइड कितना, 10 करोड़ रुपए। तो जो भी गुडविल आपने पैसे देकर खरीदी है उसे बोलते हैं परचेज गुडविल, और वो बैलेंस शीट में दिखता है एसेट साइड। ठीक है, लेकिन एक गुडविल ऐसी होती है जो सेल्फ जनरेटेड है। मैंने कहा नहीं भैया 10 करोड़ रुपए नहीं मेरे पास, मैं 2-4 साल नुकसान झेल लूंगा, कस्टमर को अच्छी सर्विस दूंगा, उनको अच्छा फ्रेश खाना खिलाऊंगा और फिर मेरा भी नाम हो जाएगा धीरे धीरे। भाई मैकडी का भी तो नाम कहीं ना कहीं 60-70 साल पहले ऐसे शुरू हुआ, उसको टाइम लगा, आज बहुत बड़ी कंपनी बन गई। उसी तरीके से हमें भी टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल लगेगा, कोई बात नहीं, अपने अपना खुद का नाम बनाएंगे, किसी और के नाम से बिजनेस नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अपना नाम खुद बनाएंगे और इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि आपने खुद बनाया, कोई पेमेंट इसकी की नहीं, और अकाउंटेंसी में यही डिमेरिट है कि जिसकी आपने पेमेंट नहीं की उसको बुक्स में आप नहीं दिखा सकते क्योंकि आपने पेमेंट ही नहीं करी, खुद बनाया है। और ऐसा कौन कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने पढ़ा जरूर होगा क्लास 11 के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंड एएस भी पढ़ा होगा आप लोगों ने।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 करके, 20 अराउंड 30 के आसपास होते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता बिकॉज ये चेंज होते रहते हैं। एएस 26 के अकॉर्डिंग, एएस 26 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट जो है, एएस नंबर 26 अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट, वो कहता है, एएस 26 कहता है, एमसीक्यू में आ सकता है, कौन सा एएस कहता है अकाउंटिंग 26 अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट, वो कहता है कि परचेज गुडविल को बुक्स में दिखाओ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में मत दिखाओ। अब नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सर गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है? एक तो मैंने आपको अभी बता दिया, जब आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो या जब अपना बिजनेस आप बेच रहे हो। तो अगर आप अपना बिजनेस बेचोगे तो सब कुछ बेचोगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, सब कुछ बेचोगे, साथ में अपनी गुडविल बेचोगे, जो नाम आपने बना रखा है आप उसको बेचोगे। तो बिजनेस को सेल करते वक्त तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, बट जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है ना, तब भी गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? ए और बी, मैं और मेरा भाई, हम दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं 20 साल से। शुरू में बहुत घाटा हुआ, बहुत नुकसान हुआ, धीरे धीरे मुनाफा कमाया, पेशेंस रखा और आज हम अच्छे पार्टनर बन गए, आज हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो हमारे साथ कोई आ जाता है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा, तो भैया उसे तो सीधे हमारे नाम का फायदा मिल जाएगा ना काम करने में, तो भाई कहीं ना कहीं उससे आपको एक्स्ट्रा पैसा लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड गुडविल, उसी को बोलते हैं रेपुटेशन। तो अब फिर कोई पार्टनर रिटायर हो गया है ना, जब कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो वो भी छोड़ के जाएगा, तो अपना गुडविल लेके जाएगा कि भैया 20 साल मैंने इस कंपनी में दिया, इसका एक नाम बन गया, उस नाम में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, अभी मुझे हिस्सा दो। व्हेन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जब पार्टनर्स कोई जा नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा, हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर वही है जहां पे अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हैं, बस किसी को कम किसी को ज्यादा मिलेगा। जब बिजनेस को बेचेंगे, जब एक पार्टनरशिप फर्म को ना कल को हम कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक पार्टनरशिप में बहुत सारी लिमिटेशंस है, लाइक पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है और 50 पार्टनर ही मैक्सिमम हो सकते हैं। तो एक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देते हैं, 200 मेंबर तक की लिमिट रहती है उनकी। तो जब पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो भी गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। अब जब दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में अमालगमेट करते हैं, जुड़ते हैं, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में जुड़ते हैं, अमालगमेशन करते हैं, तब भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। अगला सवाल है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल पे इंपैक्ट डालते हैं, असर डालते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स? और बेसिकली आपको पता है एमसीक्यू ही आने, अकाउंट्स में 20 एमसीक्यू आते हैं, 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, बाकी जो 60 नंबर का होता है वो थियोरी पेपर होता है, वो लिखना होता है उसके अंदर। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे कि कौन सा फैक्टर नहीं है इस तरीके से, कौन सा फैक्टर्स है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो किसी भी बिजनेस की गुडविल पे अफेक्ट डालते हैं, असर डालते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहला एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर किसी कंपनी का, किसी फर्म का मैनेजमेंट अच्छा है तो गुडविल अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो गुडविल अच्छी नहीं होगी। फेवरेबल लोकेशन, लेकिन ये लोकेशन कस्टमर का नहीं है, ध्यान रखना, फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। एक एमसीक्यू भी आया था जहां पे कस्टमर के लोकेशन से बिजनेस का नाम नहीं होता, ये नाम होता है बिजनेस के लोकेशन से। भी आपका लोकेशन किधर है, आप समझ रहे हो ना? एक रेस्टोरेंट आपके गांव में है, दूरदराज एरिया में, और एक रेस्टोरेंट है पॉश इलाके में, ठीक है, टियर 1 सिटी के अंदर है जहां क्राउड है। दिल्ली में लुटियंस में एक रेस्टोरेंट है तो कितनी ज्यादा भीड़ होगी वहां पे, या फिर सीपी में कोई रेस्टोरेंट है तो वहां पे कितनी भीड़ होगी, कितने लोग आएंगे, बिजनेस कितना बनेगा, तो वहां पे चीजें महंगी बेचोगे तभी बिकेगा। तो लोकेशन है बिजनेस का, लोकेशन अच्छी तो गुडविल अच्छी। कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल होना चाहिए, यानी आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो समय पे उन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहे हो, समय पे क्लास आप डिलीवर कर रहे हो चीजों को। लॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, आपने देखा होगा कई बिजनेस के नीचे लिखा था सिंस 1950, सिंस 1940, सिंस 1847, तो भैया लगता है यार बहुत पुराना है, तो अच्छा होगा, गुडविल अच्छी होगी। अच्छा सामान बेचोगे, क्वालिटी प्रोडक्ट, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छी है, अच्छे कस्टमर के साथ आपके संबंध है ना, और आप सर्विस भी अच्छी देते हो सेल्स के बाद भी कस्टमर का ध्यान रखते हो, नहीं सेल हो गई तो तुम कौन हम कौन, सेल्स के बाद भी कस्टमर ध्यान रखते हो, तो आप ये सारी चीजें करोगे तो आपके बिजनेस की गुडविल ऑब्वियसली अच्छी होगी, और नहीं करोगे तो खराब होगी। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द गुडविल ऑफ ए फर्म, किसी फर्म की गुडविल पे ये असर डालते हैं। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे, हाउ टू कैलकुलेट, है ना, यानी कि वैल्यूएशन कैसे करेंगे गुडविल की। अब थ्योरी हमने सारा पढ़ लिया, अब देखेंगे गुडविल की कैलकुलेशन कैसे कैसे की जाती है। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए जो मेथड्स हमारे पास हैं वो 3 मेथड है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। देयर आर 3 प्रॉफिट ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल।
अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के ना फर्दर दो पार्ट है, पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ध्यान रखना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड एक ही है, इसके कोई अदर पार्ट नहीं है। कैपिटलाइजेशन के दो पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और ये क्या है क्लास, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड। ये नाम ध्यान रखना। अब एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ध्यान से सुनना बेटा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब क्या होता है कि जनरली आप अगर इसी लेवल का प्रॉफिट कमाते चले जाओगे तो आपको कितने साल लगेंगे प्रॉफिट को अर्न करने में और गुडविल को बनाने में, एक्स अमाउंट ऑफ गुडविल को बनाने में। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसे कभी कैलकुलेट नहीं करना है, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 3 साल का है, 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, डिवाइड बाई 3। 4 साल का है, 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, लेकिन किसी साल लॉस है तो प्लस करके माइनस कर देना उसको, डिवाइड बाई 4। तो इससे क्या निकल कर आएगा, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज निकालना मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, क्लास 12th में हो, मीन आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। एवरेज निकालना होगा, सबको जोड़ो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। 4 साल का प्रॉफिट ले रहे हो, 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 3 साल का प्रॉफिट ले रहे हो, 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, वहां पे 3 से डिवाइड, यहाँ पे 4 से डिवाइड। किसी साल प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है तो प्लस की जगह माइनस कर देना, दैट्स इट। इसके बाद एक चीज और लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ मैनेजमेंट expenses or all partners annual remuneration is given, then it is to be deducted once from average profits। अच्छा, अगर कोई मैनेजमेंट का एक्सपेंस है, मैनेजमेंट का एनुअल एक्सपेंस है, या पार्टनर सैलरी लेते हैं, रेम्यूनरेशन को सैलरी बोलते हैं, वो भी लिख लेना, रेम्यूनरेशन हो चाहे सैलरी हो, सेम थिंग, सैलरी। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन लेते हैं या सैलरी लेते हैं, और साल भर का जितना भी रेम्यूनरेशन है पार्टनर्स का या फिर मैनेजमेंट एक्सपेंस है जो भी है, उसको आपने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट से उसको एक बार माइनस करते हैं। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट्स वंस, तो उसको हम एवरेज प्रॉफिट में से एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप ध्यान रखना, तो मैनेजमेंट कॉस्ट हो गया या पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन हो गया, उसको हम एवरेज प्रॉफिट्स में से एक बार माइनस करेंगे। देखो, है तो हर साल माइनस करो, हर साल माइनस करने में मेहनत ज्यादा है, और इसलिए हम एवरेज से एक बार माइनस करते हैं। सर इसे माइनस करते क्यों? क्योंकि बड़े ये दीज आर एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस प्रॉफिट्स को रिड्यूस करते हैं, तो हम उसे माइनस करेंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन 1 पे आ जाओ सारे बच्चे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर ऑफ परचेज, यानी कि 1.5 साल आपका ईयर ऑफ परचेज दे रखा है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालो लास्ट 3 ईयर्स का, तो 3 से आप कर दोगे डिवाइड। लिखा है द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 2 लाख, पहले साल का प्रॉफिट कितना आ गया, 3 लाख। द प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो फर्स्ट ईयर का ट्वाइस है। देखो, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि भी सेकेंड ईयर का जो है वो दुगना है, तो 2 लाख इंटू 2। और जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है, द प्रॉफिट ऑफ थर्ड ईयर वाज 1.5, तो थर्ड ऑफ द प्रॉफिट सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 4 लाख, उसका 1.5 यानी कि 1.5। तो ये हो गया आपका थर्ड ईयर का प्रॉफिट, ये सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट। अब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, डिवाइड बाई 3, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। तो ये आ गया 4 लाख इंटू 1.5, तो 6 लाख होता है। ये हो गया 6 लाख, 2 इंटू 2, ये हो गया 4 लाख, और फिर ये हो गया 2 लाख, तो टोटल आ गया 12 लाख, और डिवाइड बाई 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 4 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 4 लाख रुपए का। अब इस क्वेश्चन में कोई मैनेजर की रेम्यूनरेशन, मैनेजमेंट की रेम्यूनरेशन, पार्टनर सैलरी जैसा कोई एक्सपेंस दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। सीधे गुडविल का फॉर्मूला जरूर लिखना पेपर में, फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 4 लाख, और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी कितना है, 1.5,
तो ये आ गया आपका 6 लाख। तो बिजनेस की जो गुडविल निकल कर आई वो 6 लाख रुपीज निकल कर आई एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करो, आपका आंसर आ जाएगा, गुडविल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, फॉर्मूला जरूर लिखना और स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेशन करोगे ना तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनू, मोनू, डॉली 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। दे एडमिट राहुल, और इन्होंने राहुल को एडमिट किया कब, 1 अप्रैल 2024 फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। राहुल को 1/4 शेयर के लिए इन्होंने एडमिट किया। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, जो गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी वो कैसे की जाएगी, ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर। तो जो वैल्यूएशन की जाएगी गुडविल की वो कैसे की जाएगी, ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और प्रीवियस 4 ईयर विच एवर इज हायर। मतलब पिछले 3 साल का एवरेज निकालो, पिछले 4 साल का एवरेज निकालो, जिसका ज्यादा होगा वो वाला एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है पहले 3 इयर्स का, फिर एवरेज प्रॉफिट लेना है आपको 4 इयर्स का। तो 3 इयर्स में पिछले 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ दो, 96,000 प्लस 60,600 प्लस 62,400, तो 3 साल का आ गया 2,19,000 डिवाइड बाई 3। तो एवरेज प्रॉफिट जो निकल कर आ गया वो आ गया 73,000। अब 4 साल का अगर आप लेते हो तो 4 साल का कैसे, 96,000, 60,600, 62,400, 84,400, ये आ गया 3,03,400। बट आप डिवाइड करोगे 4 से तो 75,850। तो जो हायर है वो कौन सा है, 4 साल का हायर है। तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 4 इयर्स का वो ज्यादा है। और क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वही लेना, 3 साल का या 4 साल का जो भी ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे आप गुडविल का फॉर्मूला पुट करोगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट्स आपको दिया हुआ है 75,850 एवरेज प्रॉफिट्स, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितना दिया हुआ है, अभी देखा था ना कहीं यहाँ पे, पास्ट 4 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज का है, दे एडमिट राहुल टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 फॉर द गुडविल इज टू वैल्यूड ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। अच्छा ट्वाइस बोल, नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह वो ट्वाइस बोल दे रहा है, तो बात बराबर है, एक ही बात है। 75,850 इंटू 2, 1,51,700, तो 1,51,700 ये अमाउंट आ गया। ठीक है, 3 साल का एवरेज लो, 4 साल का एवरेज लो, जो ज्यादा है उसको कंसिडर कर लो, इसको इग्नोर करो, और आपका निकला है गुडविल एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। बट 3 या 4 साल जब ऐसा क्वेश्चन कहता है ना तो प्लीज आप निकाला जरूर करो, ये बुद्धि मत लगाना कि 4 साल का ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है, 4 का कम हो सकता है, 3 का भी ज्यादा हो सकता है। अगर ये फिगर ना थोड़ा छोटा होता तो 3 साल का एवरेज ज्यादा आता और 4 साल का एवरेज कम आता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है, पूरा फुल फॉर्म लिखना पेपर में, शॉर्टकट मत मारना। प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर वाज 2 लाख रुपीज, प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर जो है वो 3 लाख है, एंड द थर्ड ईयर वाज 4 लाख रुपीज। अगर किसी साल का लॉस होता, अगर यहाँ किसी साल प्रॉफिट की जगह मान लो इस साल का लॉस दिया होता तो प्लस की जगह माइनस का साइन लगाते, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम होती। तो 3 4 3 7 9 लाख अपॉन 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 3 लाख आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन आगे लिखा हुआ है एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर्स जो है वो 90,000 है। ठीक है, तो जो भी एनुअल सैलरी है या तो आप हर साल जो है वो 90,000 माइनस करो, इससे भी 90 घटाओ, इससे भी 90 घटाओ, इससे भी 90 घटाओ, और फिर डिवाइड बाई 3 करो, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा यहाँ भी वही सेम आएगा, 2,10,000। आप एक काम करो, कमेंट्स में मुझे बताना जरा, आप इन सब में से तीनों साल के प्रॉफिट में से 90,000 एनुअल सैलरी है, साल की सैलरी है सभी पार्टनर की, ऐसा नहीं है किसी एक पार्टनर की सैलरी है, वो सभी पार्टनर की सैलरी मिलाकर है। अगर किसी का एक का दिया होता तो हम सबका अलग अलग निकालते, पर मंथ दिया होता तो इंटू 12 से करके पर एनम निकालते। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका एवरेज, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 3 करो, ये आ गया क्लास आपका एवरेज। ठीक है, और लेकिन अगर मैनेजमेंट का कोई भी एक्सपेंस दिया हो, पार्टनर्स का रेम्युनरेशन दिया हो, तो सब में से अलग अलग ना घटा के एक ही बार घटाओ, तब भी आंसर सेम आएगा। आप सबसे घटाओ 90, फिर जो फिगर आएगा उसको 3 से डिवाइड दो, देखना 2,10,000 ही आपका तब भी आंसर आएगा एवरेज
प्रॉफिट्स। अब जो गुडविल निकालना है फॉर्मूला आप लिख दो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, ठीक है, और इनटू एवरेज प्रॉफिट जो आपको दे रखा है वो कितना दिया हुआ है 2,10,000 का। वो तो निकाल ही लिया आपने, 2,10,000 इंटू 3, 2,10,000 तो निकाल लिया, 6,30,000 आपका आंसर आ गया, 6,30,000, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट की सैलरी दे रखी थी, वो सैलरी आपने यहाँ से एक बार में माइनस कर दिया, या तो हर साल से घटाओ, वो ज़्यादा मेहनत का काम है। तो ध्यान रखना, कभी भी मैनेजमेंट की कॉस्ट या पार्टनर्स की सैलरी दी होती तो एवरेज में से उसको एक बार हम माइनस करते हैं। दैट्स इट, थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा डन। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोगों ने आज खत्म कर लिया अच्छे से। आप इसकी सारी थियोरी और ये प्रॉफिट मेथड याद करके आना। कल मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, कल मैं ना आपको अभी आज हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड करा है, कल मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कराऊंगा, साथ में जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं ना मैं वो भी आपको कल की क्लास में कराऊंगा। देन सुपर प्रॉफिट और देन कैपिटलाइजेशन अगले 2 से 3 क्लास के अंदर इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे A to Z। तो आप इस चैप्टर को भी अच्छे से अपने लर्न करके प्रैक्टिस करके अच्छे से सीख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।